बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम भाइयों को यूट्यूब चैनल जमाल का कमाल में खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो बनने जा रही है वो फैन बेल्ट के मुतल्लिक है। इसको हमने भी लगाया है और इसको चेक भी किया है, सारा कुछ किया है, ये कैसे काम करता है, इसका क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, ये आज हम इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और साथ इसकी जो टेस्ट ड्राइव है वो भी करवाऊँगा आपको। और ये देखते हैं ये बाइक पहाड़ों पे चढ़ती है या नहीं चढ़ती है, ऐसे अफवाह फैली हुई है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं नुकसान की। दोस्तों, एक नुकसान इसका ये है कि ये 60 की स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी। जैसे हम गाड़ी को गेयर लगाते हैं तो ये ऐसा 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 60 पे चली जाती है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगी। ना ये फौरी जैसे हम गेयर लगाते हैं और गाड़ी को जैसे एक्सीलेटर घुमाते हैं तो वो फ़ौरन उठ के 30-40 पे पहले गियर में चली जाती है, लेकिन ये नहीं जाएगी। ये पहले गियर में 10 पे जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। जैसे दूसरा लगाओगे फिर 20 पे, ऐसे तीसरा चौथा, फिर ये बहुत ही मुश्किल से ये 60 पे जाती है, पहली बात। अच्छा, दूसरा नुकसान ये है कि इसका बेल्ट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसकी वजह क्या है, बेल्ट क्यों गर्म होता है? जैसे हम इसको पहले गियर में दौड़ाते हैं तो ये शोर ज़्यादा करती है भागती काम में, इस वजह से वो बेल्ट चक्कर ज़्यादा काटता है। पुल्ली, ये वाली जो पुल्ली देख रहे हैं ना आप, ये चक्कर ज़्यादा काटती है, इस वजह से बेल्ट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये नुकसान दूसरा है। ये तीसरा नुकसान, आम आदमी कोई भी नहीं लगा सकता इसको, क्योंकि वो बंदा काम करे जो आम आदमी भी लगा सकते। जैसे आप देख रहे हैं, आप भी लगा सकते। ये बहुत सी जलालत वाला काम है दोस्तों, मैंने किया, मुझे पता है। अच्छा, अब चौथा नुकसान किया है, 2 से 3 सवारियाँ जैसे हम बैठा लेते हैं एक बाइक पे ना, इसमें वो वाली बात ही नहीं है। एक सवारी सिर्फ जो चलाता है बंदा बस, या हाथ दो, वो भी पीछे से धक्का लगा के गाड़ी को आगे टोरना पड़ेगा, उससे ये ऊपर नहीं जाएगी। 2 या 3 सवारी बैठाओगे, इससे ऊपर नहीं जाएगी, गाड़ी चलेगी नहीं, वहीं पे बेल्ट घूमता रहेगा। अच्छा, 5वां नुकसान, पानी या ऑयल लग जाए इसको, ये बेल्ट नहीं चलेगा, गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी। अगर फर्ज करें कि बारिश आ जाए, बारिश में ये गाड़ी नहीं चलेगी, ये रुक जाएगी, जहाँ पे खड़ी है वहाँ पे ये खड़ी रहेगी। हम आपको बाद में टेस्ट भी करवाएंगे ये पानी के साथ क्यों नहीं चलती, क्यों बेल्ट स्लिप होता है। अच्छा, अब इसके फ़ायदे की बात करते हैं, क्या क्या फ़ायदा है इसका। एक तो फ़ायदा है कि उन भाइयों के लिए ये बेहतरीन है जिनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा गाड़ी को भगाते हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं या कोई चीज़ लेने जाते हैं तो वो गाड़ी को बहुत ज़्यादा भगाते हैं, ये उनके लिए बेहतर है। लेकिन मेरे मानने में, मैं जो आपके नुकसान है या फ़ायदे मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि आप भी लगवाएं, आप भी। अच्छा, दूसरा फ़ायदा ये है कि गरारी सेट से जान छूट जाती है, जैसे वो तंग करता है या हल्के वाला डालना पड़ता है, अच्छे वाला डालना पड़ता है, इन चीज़ों से चैन टाइट करवानी पड़ती है, इन चीज़ों से जान छूट जाती है। अब तीसरा नुकसान कि ये बेल्ट ढीला नहीं होगा, ये टाइट ही रहेगा। तो आए हम आपको चेक करवाते हैं क्या क्या इसका प्रोसेस है, आगे चल के देखते हैं। हर चीज़ की खुराक होती है दोस्तों। इसकी खुराक है गुड़, और इसके बाद जो है वो है ब्रोज़ा। जैसे गरारी सेट को ग्रीस या ऑयल लगाते हैं तो वो सही चलता है, इसी तरह इसको हम कुछ गुड़ लगाएंगे और इसको टेस्ट करेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। पहले जो हमने चला के देखी है बाइक, तो बिल्कुल ही ज़्यादा स्लिप मारती थी। अब इसको लगाने का ये फ़ायदा होगा कि बेल्ट थोड़ा सा खुश्क और शाफ्ट भी खुश्क हो जाएगी। उससे ये फ़ायदा होगा कि स्लिप जो है वो कम होगा सही स्लिप, लेकिन होगा कम। इसको लगाने का यही फ़ायदा है। बाकी गुड़ लगा के उसके बाद जो है हम आपको चेक करवाते हैं बाइक कैसे चलती है। ये क्या छोटी सी चाड़ी है, ज़्यादा नहीं, छोटी सी चाड़ी है, क्या वो चढ़ पाएगी या नहीं, या ऐसे ही पहाड़ों वाली बात फैली हुई है। तो दोस्तों, ये देख लो, मैंने इसको अभी जो है गुड़ लगा दिया, सारा गुड़ लगा के इसके बाद हम जाएंगे टेस्ट ड्राइव पर। तो इसके बाद एक चीज़ और भी है, वो ब्रोज़ा कहते हैं उसको, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बेल्ट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, मेरे मानने में ये काम बकवास है। अगर प्यारे दोस्तों ये पुलियाँ और ये बेल्ट लगाया जाए तो फिर तो समझ आता है, क्योंकि इसके धंधे बने हुए हैं। लेकिन फिर भी ये लगाएंगे तो बेल्ट लाजमी गर्म होगा, क्योंकि ये रबड़ का है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है इसको कहते हैं ब्रोज़ा अपनी ज़बान में, इसको गर्म करके लगाना पड़ता है बेल्ट के ऊपर। अभी तक हमने ये टेस्ट नहीं किया इसका क्या रिज़ल्ट है, लेकिन बेल्ट है, लोहे पे उसने स्लिप ही करना है और कुछ नहीं।
तो सिर्फ़ आप लोगों को दिखाना था, मेरा मकसद सिर्फ़ आपको दिखाने का था। तो ये दोस्तों देखें, ये मैं बाइक को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करूँगा लेकिन बाइक नहीं चढ़ेगी। ये देखें, वो इस तरह चढ़ा तो फिर तो समझ आती है, पीछे से अच्छा चढ़ भी जाएगी बाइक। वो कैसे, वो अब मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ वो कैसे बाइक चढ़ेगी। तो ये छोटी सी चाड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी चाड़ी पे ये नहीं चढ़ रहा। ये नहीं कि बेल्ट ढीला है इसी वजह से नहीं चढ़ रहा, नहीं, बेल्ट भी फुल टाइट है। बेल्ट फुल जितना टाइट करोगे उतना ज़्यादा गर्म होगा और ज़्यादा ख़त्म होगा। फुल टाइट करके भी देख लिया है बेल्ट, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ढीला हो तो फिर तो चलती नहीं है बाइक। फिर तो ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा घुमा के लेके आऊँगा और फिर जो है इसको ऊपर चढ़ा के देखूँगा कि ये क्या वाकई चढ़ती है या ऐसे ही। लेकिन पीछे से भगा के आओगे तो आगे जो चाड़ी होगी फिर बाइक चढ़ जाएगी ऊपर। ये देखें, मैं जैसे ये लेके आया हूँ, ये देखें ये चढ़ गई ऊपर। तो अब इसको थोड़ा सा और राउंड लगा के देखेंगे कि राउंड में ये कैसी है ये बाइक। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये थोड़ी सी चली है, इस बेल्ट की हालत क्या हो चुकी है। ये देखें दोस्तों, शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें बेल्ट हल्का हल्का जो है खुदरापन आ गया उसके ऊपर। बेल्ट के जो है ना वो उखड़ रहा है, जैसे कि बेल्ट ख़त्म हो रहा है और बहुत ज़्यादा गर्म भी हो चुका है थोड़ी सी चलाने से। अब यहाँ पे दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम 2 बंदे इस पर चढ़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको भगा के देखेंगे कि वाकई भागती है या नहीं। पता है क्या दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ी सी चला रहा हूँ इस वजह से कि थोड़ी सी बाइक को चलाते वक्त बेल्ट स्लिप करता है, लेकिन जैसे वो 30-40 पे चली जाती है फिर वो आगे आगे 60-70 की स्पीड पे हो जाती है। ये बाइक उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं या बच्चे व्हीलिंग करते हैं, मेरे मानने में। बाकी ये बकवास काम है। आप देख सकते हैं कि बेल्ट बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है दोस्तों। अगर हम इसको थोड़ा सा और चलाते हैं तो ये बिल्कुल फारिग हो जाएगा। ये इतना गर्म हो चुका है कि हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों मेरे मानने में ये तजर्बा नाकाम है, फारिग है ये, क्योंकि ये वो लोहा इतना होता है वो गर्म हो जाता है, ये तो फिर भी बेल्ट है। काट दे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ये वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।